हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। मैं प्रेम एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल द टाइम्स एजुकेशन पर। दोस्तों, आज मैं चर्चा करने वाला हूं एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो कि अक्सर जैसे ज़्यादातर ये टॉपिक तो हिंदी का टॉपिक है, लेकिन जब ये जीएस का भी पार्ट है, ये पॉलिटी का भी पार्ट है। जिसकी पॉलिटी का जो संविधान है, संविधान का भाग 17 है। 17 में कितनी भाषाओं को उल्लेखित किया गया है? 22 भाषाओं के बारे में उसमें उल्लेखित किया गया है। अब संविधान की 8वीं अनुसूची है, उसमें कितनी भाषाओं को उल्लेखित किया गया है? तो दोस्तों 22 भाषाओं को उल्लेखित किया गया है। तो उसी टॉपिक को आज मैं एक फ़नी वे, एक मज़ेदार कहानी और ट्रिक के साथ लेकर आया हूँ कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सबसे प्रारंभ में जो स्टार्टिंग जब अनुसूची बनी थी, उस समय कितनी भाषाओं को इसमें डाल दिया गया था। उसके बाद संशोधन हुए, संशोधन करने के बाद कौन कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया, किस संशोधन के साथ कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया। इस तरह से एक फ़नी वे में एकदम मज़ेदार कहानी के साथ लेके आया हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, वार्तालाप करने वाले हैं कि प्रारंभ में जो भारत का संविधान है, उसकी जो 8वीं अनुसूची है, उसमें प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी। तो टॉपिक हमारा यही रहेगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में भाषाएं कितनी थी। तो इसकी दोस्तों अगर संख्या की बात की जाए तो प्रारंभ में कितनी थी, तो इसकी संख्या थी दोस्तों 14, यानी कि 14। अब 14 थी कौन कौन सी? अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा है सबसे प्रारंभ की जुड़ी हुई संविधान में, या फिर कौन सी भाषाएं निम्नलिखित संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है, या फिर कौन सी भाषाएं इसमें कौन सी संविधान के तहत संशोधन जब संविधान में हुआ था तो कौन सी भाषा को जोड़ा गया था। अक्सर इस हिसाब से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक यही रहेगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची है, प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी। तो इसमें 14 भाषाएं थी। अब इसके लिए एक मज़ेदार कहानी है, कहानी आपको सुननी है और साथ ही साथ वो उस कहानी के लिए एक इमेजिनेशन करनी है अपने खुद के ऊपर। जैसे कि अगर मैं जो कहानी बताऊं तो सोचना कि ये सब कुछ हमारे ऊपर ही हो रहा है, कि हम ये कर रहे हैं। तो कहानी क्या है, चलते हैं कहानी के साथ। इससे पहले हमारे चैनल के लिए, जो यूट्यूब का हमारा चैनल है द टाइम्स एजुकेशन के लिए पर्पज़ के लिए सबसे ज़्यादा है, इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारे वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के लिए शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी हम वीडियो, जो भी लेक्चर हम लें, वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो बस मिलते हैं, कौन सी कहानी है। तो देखिए कहानी क्या है। हम एक कॉलेज में पढ़ते थे। हम क्या करते दोस्तों, एक कॉलेज में पढ़ते थे। तो वहाँ पे अक्सर कॉलेज में लोग जाते हैं, स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं, तो कुछ ना कुछ लड़कियों के साथ भी फ्रेंडशिप हो जाती है, कुछ लड़कों के साथ भी फ्रेंडशिप हो जाती है। तो क्या हुआ कि एक उपमा नाम की लड़की और एक ऊषा नाम की लड़की, दोनों लड़कियों से मेरी कॉलेज में फ्रेंडशिप हो गई। अब आपको एज्यूमिंग ये करनी है कि हम कॉलेज में गए, कॉलेज में जाने के बाद एक लड़की मिली मुझे उपमा नाम की, एक ऊषा नाम की लड़की मिली। उपमा और ऊषा नाम की दो लड़कियां मिल गई। अब लड़की मिली तो जैसे ही क्लासेस चलने के बाद फिर क्या हुआ, और हम उस एरिया से, और फिर सर ने क्या किया, एक क्लास टीचर जो हमारे थे, उन्होंने हमारे लिए एक असाइनमेंट दिया। असाइनमेंट ये दिया कि हमारे जितने भी ग्रुप के बच्चे थे उन सबको बुलाया। अब ग्रुप के बच्चों को सर बुला रहे हैं, ऐसा एज्यूम करो, बुलाया और उनसे बोला कि बच्चों एक दिक्कत आ रही है। अब दिक्कत क्या आ रही है सर ने बताया कि हम जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पर जो काग यानी क्रो, कौवा जो होते हैं, काग विलुप्त हो गई है। काग की जो प्रजाति है वो विलुप्त हो गई है। इसको आपको ढूंढना है, इसके ऊपर आपको रिसर्च करनी है, और आप लोगों को तेल साथ में लेकर जाना है। तेल लेकर कश्मीर और तमिलनाडु में जाना है। वहाँ पे यानी कि कश्मीर से लेके तमिलनाडु, यानी कि पूरे भारत की आपको क्या करनी है, सर्चिंग करनी है कि कौवे ढूंढने, काग ढूंढने, यानी कि तो आपको क्या करना है कि तेल लेकर सब जो भी आप बच्चे हो सब लोग जाओ और कश्मीर जाओ, तमिलनाडु जाओ और काग ढूंढने लेके जाओ। तो ये सब उन्होंने बोल दिया कि आपके लिए एक असाइनमेंट है कि सब बच्चे जाके काग के ऊपर रिसर्चिंग करो, तमिलनाडु जाओ, कश्मीर जाओ, तेल लेकर साथ में जाना। और
फिर मैं घर पे आया तो घर वालों ने पूछा बेटा क्या मिला आज। मैंने सर पापा आज असाइनमेंट मिला है। कि असाइनमेंट में क्या मिला है कि अब हम क्या करेंगे, अब हम ऊषा और उपमा के साथ तेल लेकर कश्मीर और तमिलनाडु काग ढूंढने जाएंगे। हमारे सर ने क्या कहा है कि आपको काग ढूंढने कहाँ जाना है, कश्मीर में जाना है। बस यही एज्यूमिंग करनी है कि हम क्या करेंगे, अब हम उपमा और ऊषा के साथ तेल लेकर कश्मीर और तमिलनाडु काग ढूंढने जाएंगे। बस इसको अच्छे से याद रखो। अब देखो जितनी भी भाषाएं, सभी भाषाएं इस कहानी के अंदर अंदर बिल्कुल फिट हो गई हैं। क्या, अब हम उपमा और ऊषा के साथ तेल लेकर कश्मीर और तमिलनाडु काग ढूंढने जाएंगे। काग ढूंढने जाना है या जाएंगे, सही है, जाएंगे। ये रही कहानी आपकी कि हमारे लिए असाइनमेंट क्या है कि अब हम उपमा और ऊषा के साथ तेल लेकर कश्मीर और तमिलनाडु काग ढूंढने जाएंगे। आप इस कहानी के लिए अपने ऊपर एज्यूम कर लो कि हमारे सर ने हमें असाइनमेंट दिया है कि बेटा क्या हुआ कि काग की जो प्रजाति है विलुप्त हो गई है, अब तुम्हें तेल लेकर उपमा और ऊषा के साथ कहाँ जाना है, काग ढूंढने कश्मीर और तमिलनाडु जाना है। बस इतना याद रखो। टोटल जितनी भी प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, 14 की 14 भाषाएं इसमें आ गई। अब आपको जिसके लिए मैं अंडरलाइन करते जाऊँ बस वही रखना है। अब हम उपमा, ऊषा, तेल, कश्मीर, तमिलनाडु और काग, बस इनके लिए रखना है। और बकाया अब हम उपमा, ऊषा, तेल, कश्मीर, तमिलनाडु, काग, इतना याद रखो और सभी भाषाएं हो गई याद। देखो कैसे, इसे आप नोट कर लो, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक। अब हम उपमा, ऊषा, अच्छा, तेल, कश्मीर, तमिलनाडु और काग, ये हो गई। इसका फर्स्ट लेटर मैंने ले लिया है। अच्छा, अब आ से क्या, असमिया, असमिया हो गई। बा से क्या हो गया आपका, बांग्ला हो गई। हा से क्या हो गई दोस्तों, हिंदी। मा से मलयालम। और ऊ से उड़िया हो गई। पा से पंजाबी हो गई। मराठी हो गई। उर्दू हो गई। संस्कृत हो गई जो कि हमारी मूल भाषा है। तेलुगु हो गई, तेल से। कश्मीर से कश्मीरी हो गई। तमिलनाडु से तमिल हो गई। और का से दोस्तों कन्नड़ हो गई। और गा से गुजराती हो गई।
तो ये रही दोस्तों हमारे की 14 भाषाएं जो कि प्रारंभ में संविधान की 8वीं अनुसूची में थी। कि अब हम उपमा उषा के साथ तेल लेकर कश्मीर और तमिलनाडु काग ढूंढने जाएंगे। ये हमारी ट्रिक रही। असमिया ब बांग्ला, हा से हिंदी, माँ से मलयालम, ऊ से उड़िया, पा से पंजाबी, माँ से मराठी, ऊ से उर्दू, सा से संस्कृत, तेल से तेलुगु, कश्मीर से कश्मीरी, तमिलनाडु से तमिल और का से कन्नड़ और गा से गुजराती। ये आपकी रही 14 की 14 भाषाएं जो कि प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में थी। अब बात करते हैं कि दोस्तों भाषाएं तो 8वीं अनुसूची में 22 हैं, लेकिन ये तो रही 14 बकाया भाषाएं। बकाया भाषा की जो शेष भाषाएं अभी हम चर्चा करने वाले हैं उन पे एक मज़ेदार ट्रिक के साथ। मज़ेदार ट्रिक ये तो इसे आप जल्दी से नोट कर लें। 15वीं भाषा में आपके लिए अभी बताता हूँ, जल्दी से इसे नोट्स कर लें। यहाँ पे हमारी हेडिंग रहेगी संशोधन के द्वारा जोड़ी गई भाषाएं। कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं संशोधन में। अब आपके लिए क्या करना है कि दोस्तों एक सिंधी एक भाषा आती है, सिंधी भाषा है। अब क्या करना है, अब क्या पता कौन से अनुच्छेद में, कौन से संशोधन के तहत किस सन में जोड़ी गई, क्या पता, हमें कुछ नहीं पता। हमें ये बताएं कि सिंधी जो है, अब मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया है, जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है इंडिया के, उन्होंने क्या किया कि मोदी जी ने सिंधी को, यानी कि इस भाषा को, सिंधी को नदी में, मोदी जी ने सिंधी को नदी में बाजे के साथ विसर्जन किया। कि मोदी जी ने क्या कर दिया, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने सिंधी को नदी में, एक नदी में बाजे के साथ बाजे बजाए खूब। अब आप इसे एज्यूमिंग करो कि मोदी जी विसर्जन कर रहे हैं और सब लोग बाजा बजा रहे हैं और एक नदी है। तो मोदी जी ने क्या किया, सिंधी को एक नदी में बाजे के साथ विसर्जन किया। बस इतने कहानी याद रखनी है। अब देखते हैं बनती कैसे है। कि सिंधी को क्या किया मोदी जी ने, किसमें, नदी में, किसके साथ, बाजे के साथ। बाजे के साथ क्या किया दोस्तों, विसर्जन किया। कि मोदी जी ने नदी में बाजे के साथ विसर्जन किया। किसका, सिंधी का। इतनी कहानी याद हो गई। अब मोदी जी काट दो, इसे भी काट दो, इसे भी काट दो, इसे भी काट दो, हिंदी सब काट दो। सिंधी हमारी भाषा हो गई। ठीक। अब किस संशोधन के तहत जोड़ी गई, नदी को पकड़ लो। पहले संशोधन उसके बाद सन, और इधर ये हो गई सन और इधर आ गया, इसे मिटा देता हूं मैं, ये नदी हो गई। जैसा कि मैंने आपके लिए कुछ कोडिंग लिखाई है, तो उसके हिसाब से कोड आपको, जैसा कि वॉवेल्स और अदर कॉन्सोनेंट्स आते हैं उन्हें हम कट कर देते हैं। ए को काट दो, आई को काट दो, एन का 2 हो गया और डी का 1। इसको काटो, इसको काटो, इसको काटो, बी का 9, जे का 6 और के का 7। अधिकतर लोगों दोस्तों ये क्या कहते हैं, संशोधन हुए थे स्टार्टिंग में तो 19 या 18 या 16 या 17 कुछ आएगा, लेकिन उनमें क्या होता है, एक 1, मतलब जो 1 होता है वो कॉमन रहता है। जैसे अगर आप 15 भी लोगे, 16 भी लोगे, 17 ले लो, 18 ले लो, 19 ले लो। अगर 20 होता उस हिसाब से हम कोड यहाँ पे रखते। तो इनमें क्या है, 1 कॉमन है। तो अक्सर क्या है, ज़्यादातर जो संशोधन हुए थे वो 19 में ही हुए थे, तो उनमें क्या हमने 1 कॉमन रख लिया। तो ये हो गया 1। 21
मतलब ये से तो 21 यानी कि 21वां जो संशोधन हुआ था, 21वां जो संशोधन हुआ था 1967 में, उस संशोधन के तहत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में दोस्तों जोड़ा गया था। इस भाषा को जोड़ने के बाद जो भाषाओं की संख्या हो गई थी 8वीं अनुसूची में, वो दोस्तों 15 हो गई थी। वो कितनी हो गई थी? 15 हो गई थी। संशोधन के द्वारा जोड़ी गई भाषाएं, जब सिंधी को क्या किया मोदी जी ने, एक नदी में बाजी के साथ विसर्जन कर दिया मोदी जी ने। अब मोदी जी को काट दो, हिंदी को टोटल काट दो, नदी से आप निकाल लो 21, बाजी के साथ निकालो 1967, और इस तो 21वां संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इसके बाद जो भाषा हो गई वो 15 हो गई। ये तो रही 15वीं भाषा। अब बात करते हैं, अब अभी तो दोस्तों ये 15 हुई हैं आगे की, लेकिन भाषाएं तो हमारी 22 हैं। तो 7 भाषाएं कौन कौन सी हैं अभी हम चर्चा करने वाले हैं उन पे आगे, तो इसे आप नोट कर लें जल्दी से जल्दी। बहुत ही दोस्तों मज़ेदार कहानी, एकदम फनी वे में आपके लिए बताऊंगा मैं कि कौन कौन सी भाषाओं को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। अच्छा, एक कहानी, जो नेक्स्ट भाषा है उनको जानने से पहले एक कहानी सुनो। आपने एक फिल्म देखी होगी कर्ज सनी देओल वाली नहीं, यानी कि जो हिमेश रेशमिया की है। उसमें जो एक गाना चलता है, एक हसीना थी एक दीवाना था, तो उसमें उस लड़की का जो हीरोइन होती है वो, उसका नाम होता है कामनी। अच्छा, तो कामनी कहानी ऐसे कि पहले तो वो क्या होती है, हेलीकॉप्टर से उसको गिरा देती है, यानी कि पैराशूट वो खुद पहन के कूद जाती है, उसका जो हस्बैंड होता है वो मार देती है अपने हस्बैंड को। तो उसने तो ये कर दिया। अच्छा, कामनी को फिर क्या किया, उसका जो हस्बैंड का जो पापा था, उसने तो हेलीकॉप्टर में उसके लिए जो प्लेन था, प्लेन उड़ा रहे थे वो लोग, मौज मस्ती कर रहे थे, तो उसमें क्या किया, उसको मार दिया। फिर उस लड़के के पिता को पता चला, तो उसने क्या किया, फिर कामनी को, फिर उसके पिता ने क्या किया, उसने प्लेन में उड़ाया था, लेकिन कामनी को उसके पापा ने क्या किया, काइट पे उठा के, यानी काइट पतंग पे बिठाकर आसमान में उड़ा दिया कि तूने क्या किया, मेरे बेटे को मार दिया किसमें, एरोप्लेन में, और मैं तुझे क्या करूँगा, काट पे बिठा के आसमान में उड़ा दूंगा। तो कामनी को, बहुत ही मज़ेदार कहानी है, इसे आप एज्यूमिंग करो साथ साथ कि क्या किया कि कामनी को उसके पिता ने क्या किया, काइट पर बिठाकर आसमान में उड़ा दिया। तो कामनी, काइट पर बिठाकर, कामनी को काइट पर बैठाकर पापा ने आसमान में उड़ा दिया। बहुत ही अच्छी कहानी है। कामनी ने अपने हस्बैंड के लिए एरोप्लेन में उड़ा दिया था, लेकिन जब उसके पिता को पता चला तो कामनी के पिता ने कामनी को काइट पे बैठाकर आसमान में डायरेक्ट उड़ा दी, ले तेरा काम तमाम। तो कामनी, इसे पकड़ो, इसे काट दो, इसे काट दो, इसे काटो, इसे काटो, इसे काट दो, इसे काटो। इंग्लिश पकड़ लो और कामनी को पकड़ लो। अच्छा, कामनी, ये हो गया का, और ये हो गया माँ, और ये हो गया ना। इसका लेटर्स ले लेते हैं हम, ठीक। इधर हम पकड़ लेते हैं काइट, और इधर पकड़ लेते हैं, इसे मिटा देता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ लिख देता हूँ उड़ा दिया, इसे कर दूँ। यहाँ पकड़ लेता हूँ पापा ने, ठीक। कहाँ से कामनी को पकड़ लो, तो यहाँ पे हो गया दोस्तों कोंकणी, ये हो गया मणिपुरी, और ये हो गया नेपाली। काइट से आई काटो, ई काटो, इसका 7 हो गया, इसका 1 हो गया। ए काटो एन काटो, तो इसका 9, इसका 9, इसका 2। और जैसा कि मैंने बताया कि 1 कॉमन रहता है, जितने भी हुए 19 हुए, और यहाँ से मैं पता भी चल रहा है
अब अगर 2 लगाओगे तो ये तो 2900 हो गया, तो ये तो फ्यूचर की बात है। 3 लगाओगे और ज़्यादा फ्यूचर की, तो यहाँ पे 1 ही लगेगा। तो कॉमन सेंस की बात है कि क्या है कि 1 ही, यानी कि 19 में अधिकतर हुए हैं, तो ये हो गया सन और ये हो गया वहाँ। तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 71वां संविधान संशोधन, ये संशोधन हो गया 1992 में जोड़ा गया था। तो 8वीं अनुसूची हमारी जो है उसमें दोस्तों 71वां संविधान संशोधन हुआ था। तो काइट से 71वां, पापा ने 1992, कामनी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को जोड़ा गया था 71वें संविधान की। अधिकतर पूछ लिया जाता है कि किस निम्नलिखित में किस भाषा को 71वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में। तो इसमें भाषा दे देगा, तो उसमें से आपको चूज करके ऑप्शन लगाना होता है। तो ये रही भाषा। अब इसके बाद 3 भाषाओं को जोड़ने के बाद कितनी संख्या हो गई हमारी 8वीं अनुसूची में? तो दोस्तों 3 ये रही, 15 पिछली थी, तो 15 + 3 = 18, यानी कि 8वीं अनुसूची में जो भाषा हो गई दोस्तों 18 हो गई हमारी। अच्छा, ये रही हमारी कि 71वां संविधान संशोधन। पहला क्या था? नदी में, यानी कि 21वां संविधान संशोधन। अब कहाँ पे? बाजे के साथ 1967। अच्छा, ये रहे। अब आगे जो शेष हमारी भाषा रह गई उनके बारे में हम बात करते हैं। इसे आप जल्दी से नोट्स कर लें। ये दोस्तों बहुत ही मेहनत के साथ बनाई गई ट्रिक है। अगर आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहेंगे तो हिंदी को एकदम इतनी मज़ेदार कहानी के साथ, चाहे हिंदी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे जियोग्राफी हो, XYZ कोई सी भी सब्जेक्ट हो, बिल्कुल मज़ेदार कहानियों के साथ आपके दिमाग में डाल देंगे, बिल्कुल मज़ेदार कहानियों के साथ। अब बात करते हैं शेष रह गई भाषाओं के बारे में। अच्छा, अब क्या हुआ था दोस्तों, एज्यूमिंग करते जाना साथ साथ कि बहुत दिन हो गए मैंने नासा की सीमा पे नहीं गया मैं। नासा, अब नासा के, यानी कि नासा से जैसे ही नासा वर्ड हमारे माइंड में आया तो मैं क्या, अमेरिका के बारे में पता चल जाता है। तो अमेरिका की सीमा पर, यानी कि जो बाउंड्री ऑफ अमेरिका है उसकी सीमा पर, तो क्या किया कि हम नासा की सीमा पर नहीं गए हैं बहुत दिनों से, लेकिन जाएंगे। लेकिन पहले क्या खाएंगे? डोसा खाएंगे, मेवा खाएंगे और साथ में खाएंगे पान। हम नासा की सीमा पर तभी जाएंगे कि मेवा खाएंगे, डोसा खाएंगे, मेवा डोसा तो साथ में खूब खाएंगे और फिर पान चबाते हुए नासा की सीमा पर जाएंगे। आइए मिलते ट्रिक के साथ। अब आप एज्यूमिंग कर लो साथ साथ कि मेवा खाएंगे, डोसा भी खाएंगे साथ में और पान चबाते हुए क्या करेंगे? नासा की सीमा पर हम लोग जा रहे हैं। तो क्या है? मेवा, डोसा के साथ पान खाकर कहाँ जाएंगे? नासा की सीमा पर जाएंगे। ये हो गई। अब आप में इसमें क्या करना है कि जो जो मैं अंडरलाइन करता जाऊँ उसी को आपको रखना है और सब बकाया अदर के लिए काट कर दूंगा मैं अभी। जैसे मेवा के लिए खाएंगे, डोसा भी खाएंगे, ये खाएंगे नहीं, ये तो के है, और पान भी खाएंगे, इसे काटो। फिर कहाँ जाएंगे? नासा की सीमा पर जाएंगे, काट दो। तो मेवा, कि मेरे दोस्त ने पूछा कि आप नासा की सीमा पर नहीं गए हो। मैंने बोला जाऊंगा, लेकिन मेवा खाऊंगा, डोसा खाऊंगा और साथ में पान खाऊंगा, तब नासा जाऊंगा, वैसे नहीं जाऊंगा, क्या पता कोई पकड़ ले। तो मेवा, इसे पकड़ लो, मेवा डोसा। इसका फर्स्ट लेटर ले लेता हूँ मैं, वा, डा और सा। अच्छा, मैथिली, बोडो, डोंगरी, डो से डोंगरी, यानी कि डो ले लो, डोंगरी,
अरे यार, डा हो गया, जा हो गया। अब बन जा ले डोंगरी। और ये हो गया दोस्तों संथाली। मैथिली, बोडो, डोंगरी, संथाली। अच्छा, पान, इससे काटो, इसका पी का 9 और एन का 2, ये हो गया वहाँ। संशोधन, एन, ए काटो, ए काटो, ए काटो, ये काटो, एन का 2, एस का 0, एस का 0, एम का 3, ये हो गई दोस्तों सन। तो मैथिली, बोडो, डोंगरी, संथाली को 52वां संविधान संशोधन के में 2003 यानी कि 2003 में 52वां संविधान संशोधन के तहत मेवा डोसा यानी कि मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ये रहेंगे कितनी दोस्तों, 4 भाषाएं, और पिछली हमारी थी दोस्तों 18 भाषाएं। अब दोस्तों टोटल हो गए 22 भाषाएं। तो जैसा कि हमारे संविधान संशोधन, जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची है, उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो टोटल यही 22 भाषाएं रहीं, जिसके लिए मैंने आपके लिए अच्छे से बता दिया है। पहला रहेगा वो हमारा संशोधन रहेगा, लास्ट वाली जो रहेगी वो हमारी सन रहेगी, और स्टार्टिंग में जो रहेगी वो हमारी लैंग्वेज यानी कि भाषा रहेंगी। अच्छा, ये तो रही हमारी भाषा की बात की संविधान के संशोधन 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं थी। अब बात करते हैं कि जो हमारी हिंदी है, कि हिंदी को राजभाषा घोषित कब किया गया था। अक्सर लोग भूल जाते हैं कि हिंदी को राजभाषा घोषित, हिंदी दिवस भी आता है, जैसे इसी के ऊपर हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो अक्सर भूल जाते हैं लोग कि हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित कब किया गया था। तो उसके बारे में अभी चर्चा करते हैं, इससे आप नोट कर लें जल्दी से जल्दी। हिंदी को राजभाषा घोषित कब किया गया। मत करो याद, याद करने की जरूरत ही नहीं है। जब तक मैं हूं ना तब तक याद नहीं करने दूंगा। सब कुछ एकदम मज़ेदार कहानियों के साथ दिमाग में बैठाता जाऊंगा। करना क्या है, अच्छा, जैसा कि मैंने आपके लिए बताया था कि मेरी गर्लफ्रेंड थी रूबी। अच्छा, जिस दिन हिंदी को राजभाषा घोषित किया जा रहा था, मुझे नहीं पता हिंदी को राजभाषा घोषित कब किया गया। अक्सर पूछ लिया जाता है कि हिंदी को राजभाषा घोषित कब किया गया था। तो जिस दिन हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, उस दिन जो मेरी गर्लफ्रेंड थी रूबी, उसने टाई पहनी थी। क्या पहनी थी? टाई। टाई किसने पहनी? रूबी ने। और जैसे ही वो, जैसे चीफ गेस्ट थी, तो चीफ गेस्ट के तौर पे जब वो स्टेज पे पहुंची, तो मैंने देखा सबसे ज़्यादा टॉप कौन लग रही थी? रूबी। इतनी कहानी माइंड में डाल लो कि रूबी ने उस दिन टाई पहनी और टॉप लग रही थी रूबी। अच्छा, टाई किसने पहनी? रूबी ने। और टॉप कौन लग रही थी? रूबी। और हिंदी को क्या किया जा रहा था उस दिन? राजभाषा घोषित। इसे काटो, इसे काटो, इसे काटो, इसे काटो, इसे काटो, इसे काटो, इसे काटो। अच्छा, पहले इसका लिख देता हूँ यहाँ, इसके लिखूँगा यहाँ। अच्छा, टी का 1, आर का 4, ओके, और बी का 9, ओके। यहाँ पे टी का 1, पी का 9, आर का 4, बी का 9। और जैसा कि मैंने आपके लिए महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में बताया था कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो अच्छा, फिर उसमें जैसे मंथ बताया था मैंने कि ईयर का तो अलग छोड़ के जैसे मंथ और डेट होंगी, उसमें जो डेट रहेगी वो 2 डिजिट की रहेगी, और मंथ हमारा रहेगा 1st डिजिट का रहेगा। और राइट साइड से 1 डिजिट काउंट करने के बाद तुरंत इंक्लाइंड लाइनिंग खींचनी है।
तो ये तो रही हमारी क्या, सन हो गई। अब बात आती है इसमें कि कौन सा महीना है, कौन सी सन है, वो सॉरी कौन सी डेट है, कौन सा महीना है। तो 1 डे काउंट करो, यहाँ से लाइनिंग मारो। तो 14 तारीख 9वां महीना और 1949 में क्या किया गया था, हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। तो उस दिन क्या किया था, रूबी टाई पहनी थी रूबी ने, और टॉप भी लग रही थी रूबी। जब कोई बंदा टाई पहनता है ना तो उसकी कुछ ही अलग वो होता है, क्या कहते हैं, रुतबा। तो टाई पहनी रूबी ने, टॉप भी लग रही थी रूबी। तो 14 सितंबर और 1949 के लिए हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। और इसी दिन दोस्तों हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसी दिन क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस। ये रही आपके लिए हिंदी को राजभाषा घोषित कब किया गया था। अब बात करते हैं कि हिंदी जो भाषा है, हिंदी भाषा जो है वो देश के किन किन भागों में बोली जाती है, या कौन से राज्य में, किन किन राज्यों में बोली जाती है और किन किन केंद्र शासित प्रदेशों में बोली जाती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि हिंदी का भौगोलिक दृष्टिकोण के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये कैसा लगा आपके लिए कमेंट में ज़रूर बताना। और इससे भी मज़ेदार कहानियों के साथ एकदम अच्छे से आपके माइंड में सारा कुछ डालते जाएंगे। रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, रट्टा मारना छोड़ दो, सिर्फ पढ़ो और ऐसे पढ़ो कि अभी एग्जाम तो एग्जाम, जब तक जीवित रहे हम इस पृथ्वी पर तब तक याद रहे कि हमने क्या पढ़ा था। ये नहीं कि आज पढ़े 1 घंटे बाद तुरंत भूल गया, फिर आज पढ़े 4 घंटे बाद, 4 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद कट सीधे दिमाग से निकल गया। अरे नहीं, पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि हमेशा याद रहे। तो ये हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। अब बात करेंगे हिंदी का भौगोलिक दृष्टिकोण। हिंदी का आज का टॉपिक, लास्ट टॉपिक है ये हमारा, हिंदी का भौगोलिक दृष्टिकोण। यानी कि किन किन भागों में हिंदी बोली जाती। वैसे ये क्योंकि हिंदी का भी अक्सर ये चंद्र के सर हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि हिंदी का अक्सर लोग भूल जाते हैं, दोस्त भूल जाते हैं कि क्या होता है कि हिंदी कौन कौन भागों में बोली जाती थी देश की। तो दोस्तों हिंदी का जो सर्वाधिक प्रयोग है वो देश के मध्य भाग में होता है। यानी कि मध्य भाग में सर्वाधिक प्रयोग होता है। ओके, तो हिंदी का जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है वो देश के मध्य भागों में किया जाता है। अब मध्य देशीय भाग कौन से हैं? मध्य देशीय भाग, मध्य देशीय भाग में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। अब मध्य देशीय भाग कौन कौन से, इसके लिए एकदम मैंने मज़ेदार खतरनाक ट्रिक बनाई है। उसके लिए भी आपको सिर्फ एज्यूमिंग करनी है, कुछ नहीं करना है। जैसे मैं कहानी बताता जाऊं उसको खुद के ऊपर एज्यूम करके और सोचते जाओ कि हाँ हम ये कर रहे हैं, हाँ हम ये कर रहे हैं, हाँ हम ये कर रहे हैं, हाँ हम ये कर रहे हैं। इतना करना है। कहानी क्या थी कि दोस्तों मेरे यहाँ क्या होती है, अरवी उगती है। अक्सर क्या होता है, अरवी गाँव में देहातों में अक्सर फसलें होती हैं अरवी की, यानी घुइया जिसे बोलते हैं, अरवी उगाई जाती है। तो अरवी उगाई जाती है। अब मैंने सोचा अरवी तो मेरे यहाँ बहुत है, इसको कहाँ कहाँ बिचवाऊँ, कहाँ का इसकी सेलिंग कराऊँ। तो मैंने क्या किया, मेरे एक साथ में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था उमा। तो मैंने कहा उमा तुम यार मेरी ये अरवी है ना इसको बेच दो। अब आपको एज्यूमिंग करनी है कि मेरे साथ एक लड़की है उमा और मैं उससे बोल रहा हूँ कि आपको क्या करनी है, मेरी अरवी को बेचना है। तो अब मैं हाँ ठीक है मैं बेच दूँगा। तो मैंने उसको अरवी दे दी, मैंने 10 किलो उसे अरवी दे दी, मैंने इसे बेच आओ। तो उसने क्या किया, अरवी वो ले गई। अब अरवी लेने के बाद क्या किया उसने, देखो उमा नाम की जो लड़की थी अरवी ले गई। अब उसने क्या किया, दिल्ली गई और झारखंड गई। उमा जो थी अरवी को लेकर दिल्ली गई और झारखंड गई
यहाँ जाकर और हिम यानी कि बर्फ पर बैठकर हरी नाम के लड़के को साथ और ले गई। अब क्या पता उसका भाई होगा या फ्रेंड होगा, जो भी होगा। उमा नाम की लड़की को मैंने तो अरबी दे दी थी, मैं जा तू बेच दे, इसे सेलिंग करते, इसके बकाए जो अपना बने उसे ले लियो, मुझे दे थोड़ा बहुत दे दियो। तो मैंने उसे दे दी अरबी। तो उमा नाम की जो लड़की थी उसने हरी के साथ चली गई और दिल्ली गई, झारखंड गई, और हिमयान की बर्फ़ पर बैठकर 36 रुपये किलो उसने अरबी टोटल बहा दी, यानी कि बेच दी। तो आइए मिलते हैं ट्रिक के साथ। मध्य देशीय भाग, तो जो मध्य देशीय भाग हैं वो कौन कौन से हैं। ट्रिक हमारी ये है एकदम मज़ेदार कि उमा ने किसके साथ गई, हरी के साथ। एज्यूमिंग करना कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे कि कौन सा क्या था। उमा ने हरी के साथ दिल्ली और झारखंड में हिम यानी कि बर्फ पर बैठकर 36 रुपये किलो, यानी कि 36 रुपये पर केजी, रुपये किलो, ये केजी लिख दो यहाँ पे, अरबी बेची। मैंने उसे क्या दे दिए थे, अरबी दे दी थी। अब उमान जहाँ भी ले गई तो उसने क्या किया कि उमा हरी नाम के लड़के को साथ में ले गई और दिल्ली और झारखंड में हिम पर यानी कि बर्फ़ पर बैठकर, इतनी कठोर लड़की थी, बर्फ़ पर बैठकर ताकि जल्दी जल्दी बेच जाए, कि जल्दी लड़की कहाँ बैठी, बर्फ़ पर बैठी, कितनी कठिनाई के साथ अरबी को बेच रही है। हिम पर बैठकर 36 रुपये किलो अरबी बेची। वही याद रखना, वही आपको गौर करना है, बस कहानी याद रखो कि उमा ने हरी के साथ दिल्ली झारखंड में हिम पर बैठकर 36 रुपये किलो अरबी बेची, इतना याद रखो। इसे 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 ये, ठीक, ये और ये बकाया सब काट दो। उमा हरी दिल्ली झारखंड, हिम 36 अरबी। देखो अभी आपको इसको एक्सप्लेनेशन करके दिखाता हूँ। क्या, उमा ने हरी के साथ उमा, फर्स्ट लेटर ले रहा हूँ, हरी दिल्ली झारखंड, हिम 36 अरबी। देखो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हरी से हरियाणा, दिल्ली से दिल्ली, झारखंड से झारखंड, हिम से हिमाचल प्रदेश, ठीक, और 36 से दोस्तों छत्तीसगढ़। आपसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, रा से राजस्थान और वी से बिहार।
तो ये रहा दोस्तों हिंदी का भौगोलिक दृष्टिकोण। इन देश के इन भागों में हिंदी अधिकतर बोली जाती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और राजस्थान और बिहार। उमा ने हरि के साथ दिल्ली झारखंड हिम पर बैठकर 36 रुपये में अरबी बेची। कि उमा ने हरि के साथ दिल्ली झारखंड में हिम पर यानी कि बर्फ पर बैठकर 36 रुपये किलो अरबी बेची। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, राजस्थान, बिहार। ये रही दोस्तों हिंदी का भौगोलिक दृष्टिकोण। कैसी रही दोस्तों क्लास, कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और भी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो लेके आएंगे एकदम फनी वे के साथ, मज़ेदार कहानियों के साथ। अच्छा लगे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों तक भी इस चैनल को आगे फॉरवर्ड करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं वो आप तक तुरंत अच्छे से एकदम सबसे पहले पहुंच जाए। तो कैसी लगी मेरी वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि सर आपने अच्छा पढ़ाया, जो भी पढ़ाया, जो भी मन के भाव हैं ज़रूर रखना। ऐसी मज़ेदार वीडियो को और लेके आता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बनाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।